जय। भगवान श्री कृष्ण गुणातीत पुरुष जो गुणों से विचलित नहीं होता उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो गुणातीत पुरुष गुणों से विचलित क्यों नहीं होता है, इसके बारे में कह रहे हैं कि गुणातीत पुरुष पाषाण खंड की भांति निष्क्रिय और जड़ नहीं होता। ये मत सोचो कि उसके अंदर जो है वो बिल्कुल वो पत्थर हो गया है या जड़ की तरह हो गया है, वो बिजली उसको सब समझ में आता है लेकिन उसकी महत्ता नहीं देता, वो उसको प्रभावित नहीं करता। जब हम किसी चीज़ को मूल्य देते हैं तभी हम उसके लाभ हानि और दुख सुख से प्रभावित होते हैं। जब हम उसको अपने जीवन में महत्ता नहीं देते हैं तो हम उससे प्रभावित नहीं होते हैं। अब सूर्य का प्रकाश से निकला हुआ है, रात के अंधेरों में हम कृत्रिम साधनों से अन्य उपकरणों से जो प्रकाश पैदा करके अपने जीवन को चला रहे थे, अगर ये सूर्य का प्रकाश जब आ गया तो छोटे छोटे जो प्रकाश पैदा करने वाले उपकरण थे उसका महत्व कहाँ रह जाता है। वो इसमें उसको जला दिया जाए तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। उसी तरह से गुणातीत जो पुरुष होते हैं उनके अंदर जो है वो गुणातीत हो गए, वो गुणों से परे हो गए। तो ये गुण उसको उसी तरह प्रभावित नहीं करता है जैसे कि सूरज के सामने कोई दीपक लेकर खड़ा कर दे तो दीपक का कोई प्रकाश का वैल्यू नहीं होता है। आगे उसी को बताकर कह रहे हैं कि वो जो जड़ नहीं होता है, वो पाषाण की तरह नहीं होता है, बल्कि सक्रिय होकर भी निष्क्रिय सा रहता है। उसके दो गुण दोषों को अनुभव करके वो निष्क्रियता अपने मन में स्थापित कर लेता है, क्योंकि वह गुणों के प्रभाव से ऊपर उठा हुआ रहता है। चैतन्य स्वरूप परमात्मा उस सत्य एवं शाश्वत तत्व मानकर उसके साथ एक की अवस्था में स्थित ज्ञानी पुरुष अपने भीतर मन बुद्धि और इंद्रियों के व्यवहार को तथा बाहर जगत में घटनाओं को गुणों का खेल समझकर उनसे प्रभावित नहीं होता। वह चेतना के ऊंच धरातल पर स्थित रहता है। वह गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया को तटस्थ दृष्टि से देखता है, एक साक्षी बन जाता है, एक दर्शक बन जाता है ना। जब हम ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं गुणातीत अवस्था में, तो हमको जो है संसार एक खेल की तरह नजर आता है ना। जैसे कि सपना है, सपना आदमी देखता है लेकिन सपना टूट जाने के बाद में सपना का कितना महत्व उसके पास होता है इसके पता चलता है। उस समय उस सपना को जो है वो कोई वैल्यू नहीं देता, मान्यता नहीं देता, उस पर विचलित नहीं होता है, उसके गुणों से उसके अवगुणों से दोष और लाभ से वो प्रभावित नहीं होता है जब जागृत अवस्था में। तो उसी तरह से ये अवस्था बन जाती है तुरीय अवस्था। आगे बोलते हैं कि गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के कारण वह आसक्ति और कामना से भी मुक्त रहता है तथा क्रोध चिंता भय निराशा दुख का असर होते हुए भी उससे ग्रस्त नहीं होता। अब देखिए दुख तभी तक है जब हम उसको अपना समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे घर में कोई प्रिय अपना वस्तु है या प्रिय कोई परिवार है सदस्य है, अगर उसका कोई लाभ हो जाता है हानि होता है तो हम भी उसको देखकर प्रसन्न और खुशी और दुखी हो जाते हैं। लेकिन जैसे हमारा रिलेशन उससे दूरी बना रहता है, हजारों लाखों आदमी जो है इस संसार में रोज मरते हैं, रोज जन्म लेते हैं, लेकिन हम कहाँ उसके लिए दुख मनाते हैं और कहाँ उसके लिए सुखी महसूस करते हैं जन्म लेने वाले के लिए। जब जितना हम अपना समझते हैं उसी में उसका प्रभाव बनता है। तो उसके लिए वसुंधम कुटुंबकम, जो गुणातीत पुरुष हो जाते हैं उसके लिए सारा संसार वसुंधम कुटुंबकम बन जाता है, सारा संसार उसका अपना परिवार हो जाता है ना। उस सब के लिए चिंता करता है। बोलता है कि वृक्ष कबहू न फल भखे नदी न सींचे नीर अपरमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। ये गुणातीत अवस्था में वो साधु वो जो है इस अवस्था में अपने जीवन को चर्या को चलाता है। आगे बोलते हैं कि गुणातीत होने का अर्थ है अलिप्त रहना, निर्विकार होना, अर्थात अपने भीतर राग द्वेष क्रोध चिंता आदि विकार का ना होना। जब तक ये चीज हमारे अंदर है हम गुणातीत में नहीं जा पाते हैं। आगे बोलते हैं कि इंद्रियां और मन विषयों की ओर स्वभाव तो दौड़ते हैं किंतु ज्ञानी पुरुष उसकी क्रिया से अपना संबंध नहीं जोड़ता।
क्योंकि वो उन गुणों के चैतन्य स्वरूप आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। वो जानता है कि ये अनात्म तत्व है, ये आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है, और वो आत्म तत्व का पुजारी हो जाता है, इसलिए अनात्म तत्व को वो खेल समझता है। आगे बोलते हैं कि मन की विषयों के प्रति आकर्षण क्षीण हो जाती है। उसके मन में जो विषयों का आकर्षण है और इंद्रियां उसको पाने के लिए लायक रहती है, तो ये क्षीण हो जाती है। क्यों क्षीण होती है? विषयों का आकर्षण क्यों क्षीण होती है? कि उसका मन जो है बुद्धि से कनेक्ट हो जाता है, और बुद्धि योग के द्वारा मन संचालित होने लगता है, और ये ऊपरी अवस्था है। तो उस समय जो है इंद्रियां जो विषयों से सुख करके और वो अपने आप को लाभान्वित महसूस करती थी, जीवात्मा करता था, उसका ऐसा नहीं कि उसको फिर आनंद नहीं मिलता है, वो परमानंद को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए उस अवस्था में ये इंद्रियां जो है, इसका रस जो है वो क्षीण हो जाता है, वैल्यू उसका नहीं रहता है। कहता है ये क्षणिक है, ये क्षणिक है। अगर मनुष्य ये समझ ले कि जैसे कि अपने जीवन में जो एक क्षणिक सुख लिए, सब क्षणिक है। रसगुल्ला हम लिए, रसगुल्ला देखने में सुंदर लगा, जब जैसे हमारे गले के अंदर गया, गले के नीचे गया, वो मिट्टी हो गया, फिर उसका रस खत्म। ये क्षणिक, थोड़ी देर के लिए रसगुल्ला का स्वाद आया, थोड़ी देर के लिए भोगों का स्वाद हम लेने के लिए हम उसके ललायित रहते हैं, लेकिन उसका क्षण देखिए कितना कम क्षण है। और ये क्षण यदि एक जो है गुणातीत पुरुष का कंटिन्यू बन जाता है, इसीलिए उसको परमानंद बोलते हैं। एक आनंद, एक परमानंद, परमानंद में वो कंटिन्यू बन जाता है। इसका प्रैक्टिकली आप लोग कर सकते हैं अपने जीवन में। अपने जीवन में आप 6 महीना ब्रह्मचर्य का पालन कर लीजिए, और फिर देखिए आपके शरीर में क्या स्फूर्ति आती है, क्या तरंगे आती है, क्या आनंद आता है, क्या उमंगे बनती है, ये आपको वहां पर पता चलता है। तो ये क्षणिक सुख के लिए हम जो है परमानंद को आगे साइड कर देते हैं, और वो जो है गुणातीत पुरुष जो है उससे जो है उसको प्राप्त करके उसमें रमण करने लगता है। और इसलिए ये छोटी छोटी जो है जो आनंद की जो क्षण है, ये आनंद का क्षण जो है परमानंद प्राप्त करने वाले गुणातीत पुरुष के लिए ये नगण्य हो जाता है। आगे बता रहे हैं, कहते हैं कि रजोगुणी की स्वार्थ प्रेरित कर्म प्रवृत्ति और तमोगुणी का प्रमाद से ग्रस्त होता है। वो प्रमाद को लेकर चलता है, और वो जो है रजोगुणी वाले जो है उसका जो है स्वार्थ बुद्धि होता है, वो स्वार्थ से प्रेरित होकर चलता है। तो कहते हैं कि वह सदा निर्विकार और एक रस रहता है। प्रकृति के गुण अपना अपना काम करते हैं। निर्विकार आत्मा में से उसका संबंध नहीं होता। गुणातीत पुरुष प्रकृति के गुणात्मक विकारों परिवर्तनों को देखता है, किंतु उसमें उलझता नहीं, उसे दूरी बनाकर रहता है। परमात्मा के स्वरूप में निरंतर सनिश्चित गुणातीत महात्मा राग द्वेष से मुक्त रहता है, और गुण से अपना संबंध न मानने के कारण उससे ऊपर उठ रहता है। आगे बताओ।